हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खजुराहो के मंदिर, क्योंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मध्य प्रदेश में, तो इसको हम काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें जान लेना होगा कि ये मंदिर जो थे, ये मंदिर किन स्टाइल में बनाए हैं। तो ये जो मंदिर का विकास हुआ, ये गुप्त डायनेस्टी के टाइम से इन मंदिरों का विकास हुआ। फिर 8वीं सेंचुरी, 8वीं से लेके 12वीं मीन्स 8 to 12th सेंचुरी तक आते आते मंदिरों की 3 स्टाइल्स को, आर्ट फॉर्म्स को जाना गया। पहली थी नागर, दूसरी थी द्रविड़ और तीसरी थी बेसर, जो कि इन दोनों की मिक्स्ड स्टाइल जिसको बोलते हैं। तो खजुराहो जो जितने भी मंदिर हैं, स्टार्टिंग में जब मंदिर बने होंगे तब 85 इन नंबर थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में 22 से लेके 25 तक ही मंदिर बचे हुए हैं। तो खजुराहो के मंदिर जो हैं वो किन शासकों ने बनवाए हैं या किन डायनेस्टी ने बनवाए हैं, तो वो है चंदेल, जिनको हम जेजाक भुक्ती भी बोलते हैं, क्योंकि इनका एक रूलर था जय शक्ति, तो उन्हीं के नाम पर पड़ गया जो खजुराहो की डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी का नाम जेजाक भुक्ती। जो चंदेल जो रूलर थे उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो चंदेल थे वो जो गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे उनके सामंत थे। तो सामंत क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक राजा है और इसने कई सारे छोटे क्षेत्रों पे ये शासन कर रहा है, तो हर छोटे क्षेत्र पर ये अपना एक सामंत रख देते थे। जैसे हर जगह पर मान लीजिए एक छोटा सामंत, ये गुर्जर प्रतिहार है तो ये इनके सामंत है। सामंत का काम क्या होता था? एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी रखना, उस क्षेत्र में जितनी भी रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं या लगान वसूलना, तो वो सब काम जो सामंत है वो करते थे। तो इन सामंतों पे जो रूल करता था वो कौन कहलाता था? राजा। इन सामंत को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स। तो गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे कौन? चंदेल। लेकिन जैसे जैसे गुर्जर प्रतिहार कमजोर है, जो चंदेल राजा थे इनकी शक्ति का विकास हुआ और इन्होंने डोमिनेट करके अपना एक मध्य प्रदेश में जो 3 कैपिटल थी इनकी, महोबा, दूसरी जो खजुराहो थी, तो ये दोनों कैपिटल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों जगह पर इनका राइज हुआ और इन्हें अपनी एक डायनेस्टी का विकास किया, जिनमें जो इनके फाउंडर हैं जिनको हम नन्नुक भी बोलते हैं और चंद्र वर्मा भी उनका दूसरा नाम है, जिन्होंने चंदेल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। तो इतना आपको चंदेल के बारे में आपको जानना जरूरी था। तो हम आज जितने भी मंदिर हैं और किन राजा ने कौन सा मंदिर बनवाया है और किन ने इसकी खोज की, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मंदिर के बारे में, जो नागर स्टाइल में जितने भी मंदिर बनाए गए हैं, नागर स्टाइल जो खजुराहो में जो मंदिर बने हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो सारी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि जो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका जो पहला हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट है वो हमें मिलता है अलबरूनी की बुक किताबुल हिंद से, जो सबसे पहला मेंशन था। फिर उसके बाद जो इब्न बतूता थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, उनकी जो बुक है रहला, उसमें हमें जो खजुराहो के मंदिर है उनकी जानकारी मिलती है। तो ये एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट थे। उसके बाद एक जो साइंटिस्ट थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, TS बर्ट, उन्होंने जो खजुराहो के मंदिर है उनकी खोज की 1838 में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जो खजुराहो के मंदिर है ये कहाँ पर है? ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है मध्य प्रदेश में, जो पर्टिकुलर बुंदेलखंड वाला एरिया है, वहाँ पे भी छतरपुर में, छतरपुर से 40 किलोमीटर दूर खजुराहो जगह पर ये सारे मंदिर बसे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी प्रेजेंट में 22 से 25 हैं। फिर जो इनके जो जोग्राफिकल लोकेशन है ये है किस रेंज पर? विंध्यन रेंज पर है। और जो नदियाँ हैं जिनके किनारे ये बसे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो साउथ में है वो खोडर रिवर है, नॉर्थ ईस्ट में है केन रिवर, और साउथ वेस्ट में एक जलाशय है जिसको हम बैनी सागर जलाशय बोलते हैं। तो ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है जो खजुराहो की। उसके अलावा जो एक्सकेवेटर है वो TS बर्ट है, 1838 में इन्होंने उसकी खोज की थी। फिर जो खजुराहो के जो मंदिर है वो किन किन रिलीजन से रिलेटेड है? तो वो हिंदू और जैन रिलीजन से रिलेटेड है। तो हिंदू में भी जो 2 कल्ट थे, एक था वैष्णव और एक था शैव, इन दोनों ही धर्म से ये रिलेटेड है। और जैन धर्म से रिलेटेड भी मंदिर है, क्योंकि जो राजा धंग थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ऐसे करके हमें पूरे मंदिर को पढ़ना है। तो अब हम इनकी हिस्ट्रीज के बारे में समझते हैं। तो जो 910 से लेके 1310 तक जो मंदिर हैं
1130 तक जो मंदिर है वो चंदेल डायनेस्टी ने बनवाए थे। इसको CE लिखते मीन्स AD, इतने समय के अंतराल में ये मंदिर को बनाया गया। और इनको जजाक भुक्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके एक राजा का नाम था जयशक्ति, जिनके नाम पर इसका नाम जजाक भुक्ति पड़ गया। और इनमें जो सबसे प्रतापी शासक थे जो कि थे विद्याधर। तो ऐसे करके कई सारे राजा थे। चंदेल डायनेस्टी को हम अलग से पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खजुराहो के मंदिर। तो खजुराहो के मंदिर के बारे में जानते हैं। तो अब हम समझेंगे जो खजुराहो के मंदिर है वो नागर स्टाइल में है और उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं नागर स्टाइल में जो कि हमें आंसर में मेंशन करना होती है। जैसे कभी भी हम मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो हमें इनका जो अगर खजुराहो के टेम्पल के बारे में आता है तो हमें 10 नंबर में कैसे अप्रोच रहना चाहिए तो वो हम समझेंगे। प्लस जो भी मंदिर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नागर स्टाइल में जो मैक्सिमम जो जितने भी मंदिर हैं खजुराहो में वो किस प्रकार से हैं तो उनको हम समझेंगे। तो जैसे कि आप एक ये छोटा डायग्राम देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो मंदिर हैं जितने भी खजुराहो के वो वर्ग आकार के हैं, स्क्वायर फॉर्म में, और उनका जो शेप ऊपर जाते जाते वो पिरामिड नुमा है, मीन्स पिरामिड शेप का जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलता है। फिर सबसे जो इस इम्पोर्टेंट जो इनका स्ट्रक्चर में जो सबसे टॉप पे जो रहता है इसको हम बोलते हैं कलश। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टेक्निकल टर्म यूज़ होती है वो है अम्लका। अम्लका ऐसे 2 स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं या एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। उसके बाद ये सीढ़ीनुमा जो आकृति है इसको हम बोलते हैं किया गया है उरु श्रृंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो आप पाथ देख रहे हैं ये अंदर वाला पाथ है, इसी को बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो ये है पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर। ये रहा अपना जो मेन नागा स्टाइल में जो मंदिर है उसके नीचे रहेगा गर्भगृह जहाँ पर जो मूर्ति है उनको विराजित किया जाता है। उसके बाद आता है महामंडप, जिसको भी एक टर्म दी गई है अंतराल, इसके लिए एक इंग्लिश टर्म है अंतराल। ये यहाँ पर एक हॉल टाइप का होता था, यहाँ पर लोग बाग बैठते हैं। उसके बाद आता है मंडप और उसके बाद आता है अर्धमंडप। तो ये था हमारा गर्भगृह। ये जो इलाका है ये इसको बोलते हैं ग्रेट हॉल अंतराल। इसके बाद आता है मंडप और इसके बाद आता है अर्धमंडप। तो ये है हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। ये और जो प्लेटफॉर्म है इसको बोलते हैं जगपति। तो ये है हमारा पूरा जो खजुराहो के मंदिरों का स्ट्रक्चर है वो। इसके अलावा जो नागर स्टाइल है, इसके अलावा भी जो मंदिर हैं जो खजुराहो के उनमें कई सारी स्टाइल्स को यूज़ किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो नागर स्टाइल के अलावा कौन कौन से प्रिंसिपल, जैसे कि मंडल प्रिंसिपल को यूज़ किया है, पंचायतन स्टाइल और कौन सा है पंचरथ स्टाइल और एक सप्तरथ स्टाइल भी है। तो ये सारी स्टाइल है जो हमें आंसर में भी मेंशन करनी है। ये पूरा जो फॉर्मेट है मैंने इसी फॉर्मेट में आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, जिससे आपको पता रहे कि मेंस में कैसे लिखना है। तो ये पूरा डाटा आप आराम से यूज़ कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। तो ये रहे जो आर्ट फॉर्म है, जो स्टाइल हैं जिनमें मंदिर बने हुए हैं। अब जैसे कि पंचायतन स्टाइल है, तो पंचायतन स्टाइल का मतलब क्या होता है, जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए वो है विश्वनाथ का टेम्पल, ये वाला। तो जो विश्वनाथ का टेम्पल है ये किन्होंने बनवाया था, ये राजा धंग ने बनवाया था। और जो पंचायतन स्टाइल है, पंचायतन स्टाइल में जो बीच में जो देवता बैठे हैं वो होते हैं मुख्य देवता, और उनके आसपास 4 देवता उनसे आजू बाजू बैठते हैं। तो जो मेन मंदिर है उसमें रहेंगे मुख्य देवता, और जो आजू बाजू जो 4 देवता और बैठेंगे तो उसको मिलाकर बनती है पंचायतन स्टाइल। तो उसी का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा विश्वनाथ मंदिर। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेम्पल है खजुराहो के ग्रुप में वो है कंदरिया महादेव का टेम्पल, जो कि बनवाया किसने है, विद्याधर ने। और जो कंदरिया महादेव का टेम्पल है ये सप्तरथ स्टाइल का टेम्पल है, और ये पूरा जो टेम्पल है ये सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। तो ये थी हमारी जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे। हम एक एक टेम्पल्स को भी देखेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में एक राइटर थे वात्स्यायन, उनकी एक बुक थी कामसूत्र। उसी के टेक्निकल जो चित्रण किया गया है, जो वैज्ञानिक चित्रण को जिस तरीके से बताया है चंदेलों ने, उनकी जो मंदिरों की जो कार्विंग्स है उसमें जो हिंदू के जो 4 पुरुषार्थ हैं उनको काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। जो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, जिसके वजह से ये जो टेम्पल्स हैं ये विश्व प्रख्यात हैं। इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। और इस साल की जो इकोनॉमिक सर्वे है 22-23 का, उसमें इसका एक डाटा भी है
कितने परसेंटेज लोग इन टेम्पलों में उन्होंने विज़िट किया है, तो लगभग 109% लोग इस पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा आए हैं और उन्होंने विज़िट किया है। तो ये था हमारा जो डेटा था और ये था हमारी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। अब हम जानेंगे जो मंदिर हैं, जो समूह है खजुराहो में, वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। एक है वेस्टर्न, एक है सदर्न और एक है ईस्टर्न। तो वेस्टर्न समूह में कौन कौन से टेम्पल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जो पहला जो टेम्पल है वो है कंदरिया महादेव टेम्पल, जिसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं। थोड़ी सी और डीप में अगर जाएँ तो जो कंदरिया महादेव टेम्पल है ये शिव टेम्पल है, प्लस इसकी जो आउटर जो बाउंड्री है उस पर लगभग 646 कार्विंग है, डिज़ाइंस बनाई गई हैं। उसके अलावा जो अंदर वाली एरिया है उस पर 226 पेंटिंग्स को कार्व आउट किया गया है। और ये सप्तरत्न मंदिर है और ये वाइट मार्बल से बनाया गया है। उसके अलावा जो सेकंड टेम्पल पे आते हैं, ये बनाया किसने था? विद्याधर ने। उसके अलावा जो सेकंड टेम्पल है तो 64 योगिनी टेम्पल। अब 64 योगिनी टेम्पल का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो 64 योगिनी टेम्पल है, एक जो पार्लियामेंट थी हमारी ओल्ड वाली, एक 64 योगिनी टेम्पल जो किस स्थान पर है और किन डायनेस्टी ने उसका निर्माण कराया था वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और उस जो पार्लियामेंट की डिज़ाइन थी वो उसी 64 योगिनी जो पर्टिकुलर जगह पर है और जिस डायनेस्टी ने बनवाया उससे ली गई थी। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी आ चुका है। तो आपको इस जो मंदिर था, जो पार्लियामेंट थी, जिस मंदिर से उसकी डिज़ाइन ली गई थी, आपको उसकी जगह और डायनेस्टी लिखनी है कमेंट में। तो ये था हमारा दूसरा मंदिर 64 योगिनी मंदिर। और 64 योगिनी मंदिर में ग्रेनाइट से पूरा काम हुआ है और ये एक महाकाली टेम्पल है। फिर जो नेक्स्ट टेम्पल है वो है लक्ष्मण टेम्पल। जो राजा थे यशोवर्मन, उन्होंने ये लक्ष्मण टेम्पल को बनवाया। इसी को चतुर्भुज मंदिर भी बोलते हैं। तो ये किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने। उसके अलावा 2 टेम्पल हैं, चित्रगुप्त और जगदम्बा टेम्पल। तो जो चित्रगुप्त जो मंदिर है वो सूर्य भगवान के लिए है और जगदम्बा मंदिर जगदम्बा देवी के लिए है। और ये मंदिर किसने बनवाया है? राजा धंग ने, जो कि राजा गंड ने, जो कि राजा धंग के पुत्र थे। उसके बाद हमें जो मंदिर पढ़ना है वो है विश्वनाथ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है, जो कि पंचायतन स्टाइल में था। और ये किसने बनवाया? राजा धंग ने। फिर जो लास्ट जो मंदिर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक मतंगेश्वर मंदिर है जो कि राजा हर्ष ने बनवाया। तो ये सब मंदिर आपको याद रखने हैं। हो सकता है कि इनके राजा भी पूछ लिए जाए प्रीलिम्स में कि ये जो पर्टिकुलर मंदिर है ये किसने बनवाया है, तो आपको सभी मंदिर याद रखने हैं। फिर जो सेकंड जो ग्रुप है वो है सदर्न ग्रुप। सदर्न ग्रुप में 3 मंदिर आते हैं, एक है दूलादेव, एक है अपना वैद्यनाथ और एक है अपना चतुर्भुज, जिसको जतकारी टेम्पल भी बोलते हैं। तो साउथ जो ग्रुप है उसमें 3 ही मंदिर हैं। फिर जो लास्ट जो ग्रुप आता है ग्रुप ऑफ टेम्पल्स वो है ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। वहाँ पर कौन कौन से हैं? जो ब्राह्मण है, वामना है, घंटाई है, जवारी है, आदिनाथ, शांतिनाथ और पारसनाथ। पारसनाथ कौन थे? ये 22वें गुरु थे जैन तीर्थंकर के। तो ऐसे करके ये पूरे ये टेम्पल्स हैं, ये 3 ग्रुप में डिवाइडेड है और ये हैं पूरे टेम्पल्स। और ये था हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि मैंने आपको काफ़ी डेप्थ में बता दिया है खजुराहो टेम्पल के बारे में। यदि ये 10 नंबर में भी आता है मेंस में, तब भी आपके लिए पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। और यदि प्रीलिम्स में भी आता है तो इसके लिए भी मैंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर क्वेश्चन आएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है भीमबेटी का, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़ें और फॉलो करते रहें। थैंक यू।